सो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग पे। तो आज का व्लॉग जो होने वाला है वो एक मोटो व्लॉगिंग पे होने वाला है, मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। तो मैंने अब रिसेंटली अभी एक सेटअप परचेज़ किया है। सो मैं काफ़ी देर से जो है मोटो व्लॉगिंग करना चाहता था, लेकिन कंफ्यूज था कि कौन सा कैमरा लिया जाए या कौन सा माइक लिया जाए। मैंने काफ़ी रिसर्च की और जो वायर्ड जो माइक है या जो सेटअप है, उसमें एक चीज़ की दिक्कत होती है कि कनेक्टर कोई चलता है, कोई नहीं चलता है, और सिर्फ़ एक बोया का कनेक्टर आता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसमें वही दिक्कत होती है कि वायर वगैरह की बड़ी दिक्कत होती है। मैंने ट्राई किया उससे पहले, तो वो बड़ा झंझट वाला काम होता है कि वायर्ड मैनेज करना या कुछ। तो मैं काफ़ी टाइम से एक ऐसा सेटअप ढूँढ रहा था जो बिल्कुल ही वायरलेस हो और ईज़ी टू गो हो, कुछ सेटिंग वगैरह कुछ ना करनी पड़े। उसे उतारना या उसे लगाना या सेटअप करना बहुत ही ईज़ी हो। तो फाइनली मैंने एक सेटअप ऑर्डर किया है, जो हमारा अभी-अभी जस्ट अभी मुझे रिसीव हुआ है। तो वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये DJI Osmo Nano। अब काफ़ी सारे ऑप्शन थे। DJI का जो है Osmo 4 भी था, 5 भी था, और अब अभी तो 6 भी आ गया है। लेकिन इसे चूज़ करने का रीज़न क्या था वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अब इसके साथ जो है वो मैंने ऑर्डर किया है ये DJI का माइक मिनी 2। माइक मिनी भी आता है, लेकिन ये लेटेस्ट वाला था, और ये जो मैंने मंगवाया है वो मोबाइल वर्ज़न है इसका। इसका एक कैमरा वर्ज़न भी आता है जिसमें आपको अलग से एक रिसीवर मिलता है, और वो काफ़ी बड़ा होता है जो मोस्टली कैमरास वगैरह में वायर के थ्रू यूज़ होता है। तो इसे मोबाइल वर्ज़न मंगवाने का ये बेनिफिट था कि इसमें जो है एक रिसीवर रहता है जो सीधा आपके मोबाइल में ही यूज़ हो जाता है, लग जाता है। टाइप सी कनेक्टर होता है, तो उससे क्या है कि आप मोबाइल में भी बड़ी ईज़िली यूज़ कर सकते हो टाइप सी के साथ। और DJI माइक जो 1 था उसे ना चूज़ करके मैंने 2 इसीलिए चूज़ किया क्योंकि प्राइस का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था और ये लेटेस्ट है। तो मैंने कहा अगर प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो क्यों ना लेटेस्ट वाला ही चूज़ किया जाए। तो सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो वैसे तो बॉक्स ओपन ही है क्योंकि आजकल जो है वो ओपन डिलीवरी करते हैं, तो वो काफ़ी कन्वीनिएंट है क्योंकि आजकल मतलब और चीज़ें निकल रही हैं, जैसे कोई मोबाइल मंगवा रहा है तो उसमें ईंट निकल रही है या साबुन की टिक्कियाँ निकल रही है, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो भैया ने ऑलरेडी खोल दिया था, तो मैंने चेक कर लिया है वैसे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, DJI का Osmo Nano। तो इसमें हमें क्या-क्या मिलता है। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे ऊपर इसका ये जो है, ये डॉक है ये, जो जिसके ऊपर कैमरा लगता है। ये फुल नहीं आता है, मतलब ये दोनों चीज़ें अलग है जो स्प्लिट हो जाती है। इसका बेनिफिट है, बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ये रहा कैमरा यूनिट, बस इतना छोटा सा कैमरा है। और ये रहा इसका जो डॉक है। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ईज़ी है। अगर आपको कैमरा अलग से यूज़ करना है तो आप सिंपली इसे भी यूज़ कर सकते हो सेपरेटली, और काफ़ी कन्वीनिएंट है। और बॉक्स में और कंटेंट क्या-क्या है, इसमें हमें एक और पाउच मिलता है। तो इस वाले पाउच में जो है हमें एक एक्सेसरी मिलती है। ये बेसिकली इस पे आप कैमरा अटैच कर सकते हो इस तरह से। तो जैसे आप व्लॉगिंग कर रहे हो, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, तो ऐसे इसको आप टेबल पे रख के यूज़ कर सकते हो। ये 360 डिग्री है, तो कहीं भी ये घूम जाता है। एक तो ये मिला, और ये सक्शन कप के साथ आता है, तो बाइक वगैरह पे भी आप चिपका सकते हो, या फिर मिरर वगैरह पे आप रख के यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और ये जो कैमरा है ये भी पूरा मैग्नेटिक है। एक इस साइड से मैग्नेटिक है, और
दूसरा जो उसका बैक वाला साइड है वो भी मैग्नेटिक है, तो आप किसी भी मेटल वाले सरफेस पे जो है इसको चिपका सकते हो ईज़िली और शूट कर सकते हो। और नेक्स्ट एक्सेसरी हमें मिलती है इसमें, और ये एक कवर है, कैमरा कवर। तो आप इसको इसमें डाल के तो ईज़िली यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कन्वीनियंट है और आपके कैमरे को ये बचाएगा भी वेयर एंड टियर से। और अगली एक्सेसरी जो है वो है, ये आपको एक कैप माउंट मिलता है, मतलब आप कैप के ऊपर लगा के तो ईज़िली आप इसे यूज़ कर सकते हो कैमरे को। ये दोनों तरफ लग जाता है और कैप पे लगा के आप पीओवी शॉट्स वगैरह ले सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट एक्सेसरी है, ये एक टाइप सी टू टाइप सी केबल है। और वैसे भी जो DJI की एक्सेसरीज़ होती हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। एक इसमें एक बुकलेट है जो यूज़र गाइड है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यह एक नेकलेस आप बोल सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप इसको यहाँ पे करके और आप इसको आप टी शर्ट के अंदर डाल के तो ईज़िली जो है आप कैमरे को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे यूज़ करना है या इस तरह से यूज़ करना है तो आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो। सो ये काफ़ी हैंडी है। सो these all are the accessories of this कैमरा। अब हम अनबॉक्स करते हैं ये DJI Mic Mini 2। इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये भी जो है वो ओपन ऑलरेडी हमने किया था, भैया ने किया था। तो इसमें भी सबसे पहले हमें मिलती है एक केबल, टाइप सी टू टाइप सी केबल। और ये एक काफ़ी अच्छा सा पाउच है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है ये एक बैटरी पैक, स्टिकर को उतार दिए। और सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या मिलता है। सो इसमें हमें मिलते हैं 2 मैग्नेट्स जिसे आप यूज़ कर सकते हो इसे चिपकाने के लिए कहीं भी। और ये 2 जो हैं ये इसके मैग्नेटिक कवर्स हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इनको कैसे यूज़ करना है। इसे ओपन करते हैं। सो इसे जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसमें सबसे पहले जो है हमें 2 जो माइक हैं वो हैं, और साथ में इसके एक ये रिसीवर है। अभी इसी रिसीवर की मैं बात कर रहा था। तो ये है। अब डेड कैट जो है वो इसके ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं। और ये जो मैग्नेटिक कवर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो। वैसे इसके काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, लेकिन हमें जो मोबाइल वर्जन है उसमें सिर्फ यही 2 मिलते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करना है कि ये जो माइक है ना इसके ऊपर ऑलरेडी वाइट वाला लगा हुआ है, तो आपने सिंपली इसको ऐसे रिमूव करना है। और जैसे ब्लैक वाला है तो आपने, तो ये कलर जो है वो ब्लैक हो गया। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। डेड कैट लगा हुआ है इसके ऊपर साथ में, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम जो है वो वाइट वाला ही लगा रहने देते हैं। और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अभी मेरे पास होलीलैंड लार्क M2 भी है, तो जो मैंने अभी लगा रखा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसकी भी चेक करेंगे, बाद में इसका कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों में से किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो फ़िलहाल लाइट जल रही है, अभी हम अपना कैमरा भी ऑन करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि इन दोनों को पेयर कैसे करना है। तो जैसे हमने इन दोनों को अटैच कर दिया, मॉड्यूल को और ये कैमरे को, तो सिंपली यहाँ पे एक ऑन एंड ऑफ का बटन है। तो हमने ये बटन दबाया तो ये कैमरा जो अभी चालू हो गया। तो हमें सिंपली क्या करना है कि आप यहाँ से नीचे की तरफ जाना है
और यहाँ पे एक माइक वाला ऑप्शन होगा। आपने जैसे ही माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमने यहाँ पे ये 2 बटन बने हैं, एक ऑन ऑफ का बटन है, एक उसके ऊपर जो बटन बना हुआ है आपने इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है तो ये ब्लू हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्लू होगा कनेक्ट हो जाएगा आपस में। तो ये डीजे की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि इनका जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है माइक चल रहा है, अब वो बार आ रही होगी जो हिल रही है, जिससे आपको पता चलता है कि माइक जो है वो कनेक्टेड है। तो ये इकोसिस्टम जो है ना वो सबसे बढ़िया है DJI का। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे हेलमेट में लगा के। तो मैं आपको हेलमेट दिखाता हूँ अपना। ये मेरा हेलमेट है और अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपने इस मॉड्यूल और कैमरे को साथ में यूज़ करना है तो आप इनको भी साथ में यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस कैमरा यूनिट को यूज़ करना है तो उसको भी इजीली आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो। हाँ, लग गया। तो इतना हल्का है ना ये। अगर आप एक्शन 4 या एक्शन 3 या एक्शन 5 के कंपैरिजन अगर बात करो तो काफ़ी हल्का सेटअप है ये। और अभी मैंने एक मैग्नेट जो है वो इस हेलमेट के अंदर लगा रखा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला जो क्लिप है, मैग्नेटिक क्लिप है, उसको उतार देना है और सिंपली इसको यहाँ पे रखना है और जो मैग्नेट है वो ऑलरेडी इससे चिपक जाएगा। और अभी इजी सेटअप बन गया है हमारा और आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको जो है वो इसकी सारी सेटिंग दिखा दी है, क्या सेटअप करना है, क्या है और कौन सा कैमरा है, कौन सा माइक है। अब एक ही चीज़ जो है वो रह गई है और वो है इसका बाइक के ऊपर लगा के टेस्ट करना कि कैसी आवाज़ आ रही है, कैसी फुटेज आ रही है। तो वो अब हम चलते हैं और बाइक पे इसका जो है वो टेस्ट करते हैं। एक्चुअली आज हम बाइक नहीं लेके जाएंगे क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, तो हम क्या करेंगे कि स्कूटी लेके चलते हैं और देखते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है और फुटेज कैसी आ रही है। और अगर कुछ चेंज करना है, कुछ सेटिंग चेंज करनी है तो हम इन फ्यूचर करेंगे और जो भी कमियां होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या करते हैं कि अभी हम चलते हैं, बाइक पे सेटअप लगाते हैं और देखते हैं कैसी फुटेज आ रही है। तो अभी मैंने जो सेटअप है वो लगा लिया है और दिस इज़ हाउ आई साउंड। तो अभी मैंने साउंड में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट है बस उन्हीं पे रखा हुआ है। तो आप बताओ कैसी आवाज़ आ रही है। विंड भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे क्योंकि बादल वगैरह हैं और आसपास ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप बताओ कि ट्रैफिक की और विंड की नॉइज़ जो है वो कैसी आ रही है, नेचुरल साउंड कर रहा है या कैसा थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, रोबोटिक साउंड कर रहा है, कैसा साउंड कर रहा है। तो अभी जो है हम 40 की स्पीड पे हैं और जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो कि मतलब कैसी आवाज़ आ रही है। ये जो सेट है वो कम्प्लीटली जो है वो वायरलेस है, तो मुझे किसी भी तरह का कोई डर नहीं है कि मेरे को कोई वायर मैनेज करनी है या कुछ करना है या वायर टूट जाएगी या कुछ ऐसा। और वैसे भी जब मैं वायर वाला सिस्टम यूज़ करता था ना, किया था मैंने 1-2 बार, तो वो ना मतलब ऐसे वायर निकली रहती तो मतलब बहुत स्ट्रेस पड़ता था इस पे ना हेलमेट पे, तो बहुत खिंचा रहता था। तो अभी जो है वो वाली दिक्कत तो नहीं है। अभी हम इसको थोड़ा सा फ्लाईओवर पे लेके जाएंगे जहाँ पे थोड़ी हमें ना स्पीड में चलाने का थोड़ा मौका मिले, जिससे कि और स्पीड में
इसकी आवाज़ कैसी आएगी, आ रही है कैसी नहीं आ रही है, वो हमें पता चले। तो यहाँ पे अभी थोड़ी खींचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आवाज़ कैसी आती है, क्योंकि यहाँ पे हवा का भी थोड़ा, हवा की रफ़्तार भी थोड़ी ज़्यादा होगी और आपको पता चलेगा कि कैसी आवाज़ आ रही है। और बाय द वे मैंने डेड कैट जो है वो निकाला नहीं है, जो डेड कैट है वो इसके ऊपर लगा ही हुआ है। सो उस चीज़ का भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। अभी हम राउंड अबाउट 80 के आसपास हैं, तो आप देख सकते हो कि आवाज़ कैसी आ रही है। और तो अगर कुछ लगेगा कि नेचुरल साउंड नहीं कर रहा है या कुछ ऐसा है, तो बाद में इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। गेन वगैरह जो है वो ऊपर नीचे करके देखेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो है वो नॉर्मल सेटिंग पे कैसी आवाज़ आ रही है वो देखते हैं। और अभी जो आवाज़ आ रही है वो मैंने अभी जो है वाइज़र जो है वो बंद कर रखा है, तो एक बार मैं जो है वो वाइज़र भी खोल देता हूँ और इसके बाद देखते हैं कि आवाज़ कैसी आती है। तो अभी मैंने जो वाइज़र है वो भी खोल दिया है और स्पीड जो है वो अराउंड अबाउट 50 टू 60 के आसपास है। और दिस इज़ हाउ आई साउंड। तो आप देख सकते हो कि कितनी नॉइज़ जो है वो अंदर आ रही है और कितनी आपको सुनाई दे रही। तो अभी जो है मैंने वाइज़र जो है वो फिर से नीचे कर दिया, तो आपको अब पूरी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि साउंड जो है वो कैसी आती है वाइज़र खोल के और वाइज़र बंद करके। यही था, बाकी घर जाके सुनेंगे और देखते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। और अगर अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ रिक्वायर्ड जो चेंजेस हैं वो करेंगे जब तक कि परफेक्ट आवाज़ नहीं मिल जाती। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।